तू पढ़ ले रे बाबू, टाइम कम है रे, टाइम कम है एग्जाम का, तू जान ले रे। जो क्वेश्चन मैं बताया वो तू कर ले रे, एग्जाम में ये आ रहा। चैनल एडू फाइबर को तू सब्सक्राइब कर ले, यहाँ सब कुछ मिलेगा वो तुम्हें जिसकी जरूरत। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के बहुत ही वीवीआई, बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए क्या कहता है। कार्बन की परमाणु संख्या। भाई कार्बन की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। कार्बन का जो रोल नंबर होता है बाबू 6 होता है, और इसी को परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन को सजाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तो 2,4 हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, और 4 नंबर ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं अगला प्रश्न। द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन के संग 2 गो बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के साथ 3 गो बॉन्ड। ये अगर कहीं रहता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं असंतृप्त, यानी अनसैचुरेटेड। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? कार्बन की संयोजकता होती है द वैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन को जब तोड़ते हैं बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में 4 बचता है। 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 4 चाहिए, वही उसकी संयोजकता होती है, यानी क्या हो जाएगी? 4। चलिए अच्छा इसी से बता देते हैं कार्बन का कै गो आबंध होता है? 4 गो आबंध होता है, और 4 गो बिंदु होता है डॉट स्ट्रक्चर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथेन का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ इथेन। ध्यान से देखिए, ईथ का मतलब 2 गो कार्बन, और एन है, एन में क्या करना है? इसका डबल कर देना है, डबल हो जाएगा 4, और डबल में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ देना है, तो इथेन हो जाएगा। यानी इथेन का फॉर्मूला, यानी एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या करना है? कार्बन जितना दिया डबल कर दीजिए, डबल में 2 जोड़ दीजिए तो हो गया एल्केन, और डबल हो जाएगा तो एल्किन, और डबल से 2 घटा दीजिए तो एल्काइन। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज C2H4 विच इज कॉल्ड। किस नाम से वो जाना जाता है बच्चों? ध्यान से देखिए, आपको सिखाए थे नामकरण करना। सबसे पहले तो कार्बन 2 है, 2 के लिए ईथ उठा लिए, और दुगना है यानी एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है? तब बोलिएगा सर डबल है यानी एल्किन है। एल्किन में क्या जोड़ते हैं बच्चों? इन। ईथ और इन क्या बन गया? इथीन के नाम से इसको जाना जाएगा। कहां पे है? ऑप्शन नंबर 2 पे है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 5 कार्बन परमाणु वाले कार्बन एवं हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक का नाम क्या है? द सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग 5 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड, इज नेम्ड। किस नाम से जाना जाएगा? 5 कार्बन जैसे ही हम लोग देते हैं बच्चों, एल्केन बोला जा रहा है, डबल कीजिए, 5 दूना 10, और डबल में 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ देंगे तो 12, और यही हमारा एल्केन का सूत्र हो गया। इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? इसको बोलते हैं पेंटेन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, पेंटेन। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कहता है? केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? तो द कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे बाबू? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है, जिसे आधा हाइड्रो और आधा कार्बन, कार्बन तो पूरा हो जाता है, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से और जानते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड। भाई संतृप्त जो होता है उसको एल्केन के नाम से जाना जाता है बच्चों, एल्केन। तो देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर 1 पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, उसको संतृप्त को कह दिए, अब असंतृप्त को कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एल्केन होगा, एल्किन होगा, एल्काइन की 2 और 3 तो हम जानते हैं, एल्किन और एल्काइन। डबल बॉन्ड मतलब हो गया असंतृप्त, और ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब भी असंतृप्त, और सिंगल बॉन्ड यानी संतृप्त। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है, निम्न में से अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है, द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज। भाई अल्कोहल, अल्कोहल नाम में क्या जोड़ते हैं बच्चों, नाम में OL जोड़ते हैं, और स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो OH जोड़ते हैं। OH कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे है। और ये डैश किसके लिए खाली होता है, ये डैश कार्बन के लिए खाली होता है, कार्बन में जाके सटता है, इसीलिए वो अल्कोहल का पार्टी हो जाता है। चलिए देखते हैं, निम्न में से एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है, इन द फॉलोइंग द फॉर्मूला एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या सटता है बच्चों, CHO सटता है। देखिए CHO कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न, निम्न में से कीटोन प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है। कीटोन पूछा गया इस बार, तो कीटोन में CO होता है बच्चों, जहां CO सटता है, और C का कितना बॉन्ड होता है, 4 गो, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर भी C सटेगा, इधर भी C सटेगा। और कीटोन बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए, कम से कम, तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन होगा बच्चों तभी कीटोन बनेगा, नहीं तो कीटोन कभी बनने वाला नहीं है, समझे। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है, द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक और फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक में क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक में COOH आता है, ये सटता है कार्बन के साथ, ये कुछ भी हो सकता है, मिथेनॉइक, इथेनॉइक, ठीक है, हर एक नाम से इसको जान सकते हैं। फॉर्मिक भी कहते हैं, एसिटिक भी कहते हैं। फॉर्मिक किसको बोलते हैं, एक कार्बन से बनेगा तो फॉर्मिक या उसको मिथेनॉइक एसिड, और 2 कार्बन से बनता है जैसे CH3 COOH, इसको बोलते हैं बाबू एसिटिक एसिड, ये नॉर्मल नेम हो जाएगा यानी साधारण नाम। और इसका IUPAC जो नाम होता है, या IUPAC नेम जिसको कहते हैं, वो होता है आपका इथेनॉइक एसिड होता है, और इसी से सिरका बनाया जाता है 5 से 7% का घोल से। एल्केन का सामान्य सूत्र, फिर से जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन पूछा गया है, तो आपको बताए थे CnH2n+2 होता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए, एल्किन, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, डबल हो जाता है, CnH2n हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को, एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है, तो यानी ये हो जाएगा एल्काइन। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है, कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को क्या कहा जाता है, द 3 कार्बन चेन ऑफ कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड। भाई ध्यान से देखो, 3 कार्बन है और कीटोन बोला गया है, और 3 कार्बन से ही क्या बनता है बच्चों, कीटोन बनता है। तो किस नाम से जानेंगे, 3 कार्बन मतलब होता है प्रोप यानी प्रोपेन, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑन जोड़ देंगे, तो प्रोपेन और ऑन, तो क्या हो जाएगा, ई को माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, प्रोपेन नॉन बन जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे, त्रिआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3, कहीं 3 को बॉन्ड चिपका दीजिए, किस नाम से जाना जाएगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों इसका नाम क्या होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका जो 3 कार्बन से बनता है वो होता है प्रोप, क्या बनता है, प्रोप। 3 कार्बन मतलब प्रोप होता है, 4 कार्बन ब्यूट होता है, 5 कार्बन पेंट होता है, 6 कार्बन हेक्स होता है, 7 कार्बन हेप्ट होता है, इस तरह से नामकरण उसका होता है, ठीक है। चलिए, और 3 को बॉन्ड लगा है मतलब वो आइन है, यानी ये एल्काइन का पार्टी है। एल्काइन में नाम में आइन जोड़ते हैं और इस तरह से ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपाइन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित यौगिक को क्या कहा जाता है। जब एसिड हो और अल्कोहल हो और दोनों साथ हो तो शराब पार्टी बनती है, तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाएगा, शराब पार्टी को नहीं, इसको द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एस्टर।
कार्बोक्सिलिक अम्ल, साबुन, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू उसको किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।